हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, द oxygen bond length in H2O2 is shorter than that of O2F2. Statement 2, H2O2 has an open book type structure. Options are option A, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है हमारा बॉन्ड लेंथ हमें चेक करना है। बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ चेक करना है। कहाँ पे? किसका चेक करना है? H2O2 ऑफ H2O2 एंड O2F2, और हमें स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 देखना है कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा H2O2 में ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, O सिंगल बॉन्ड O का जो बॉन्ड लेंथ है इन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, वो क्या है? उसका जो वैल्यू आता है वो है हमारा 1.48 एंगस्ट्रॉम। लेकिन वही O बॉन्ड लेंथ जो है वो इन O2F2 में क्या हो जाता है? O2F2 में वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेस हो जाता है, O2F2 में लेस हो जाता है। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है ना, वो जो उनके बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। जो ऑक्सीजन है तो वो उस चार्ज को कॉम्पेंसेशन करने के लिए वो भी थोड़ा क्लोजर आ जाता है। इसके वजह से जो बॉन्ड लेंथ है O2F2 में लेस हो जाता है, जिसका वैल्यू आता है 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो इसके हिसाब से जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से जो हमारा H2O2 है इन H2O2, जो हमारा ऑक्सीजन एटम जो है, दोनों ही ऑक्सीजन एटम, बोथ ही ऑक्सीजन एटम्स, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज। क्योंकि दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके वजह से उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।